आप सबका बड़ा धन्यवाद कि जो अभी हमारी पार्टी की जो रैली हुई थी, जिसमें हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी आए थे। यहाँ आ जाओ, जगत प्रकाश नड्डा जी, उस कार्यक्रम की कवरेज और सारा आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत बढ़िया। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी कुल्लू के प्रबुद्ध प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है और जिसके कारण से मुझे भी अच्छा लग रहा है और शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आप सभी को सूचना देरी से हुई और उसके बावजूद आप सभी पधारे, इसके लिए मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचर ही ते नर ना घनेरे। यानी उपदेश देना तो दूसरों को आसान है, लेकिन यदि अपने ऊपर उसका आचरण ठीक ना किया जाए तो वो अच्छा नहीं होता है। पिछले कल शिमला में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया आए थे और उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान बांटने का काम करने की कोशिश की है, लेकिन स्वयं ऐसे उपदेश पर वो अमल नहीं करते। और ये कहा जाता है कि उपदेश देने का वास्तविक अधिकारी वही होता है जो उससे अपने जीवन में उतारने का नैतिक साहस रखता है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, बयान को सनसनीखेज बनाना, भ्रामक प्रचार करना, ये सब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की राजनीति की पुरानी रणनीति रही है। और जो थोड़ी देर तक तो जनता को की आंखों में धूल तो झोंक सकती है, परंतु लंबे समय तक जनता को गुमराह इन हथकंडों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों, तथ्यों तथा जमीनी सच्चाई की बात करती है। अभी पिछले कल शिमला में जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पर भ्रामक, तथ्यहीन और समस्त शिक्षक समाज, अध्यापकों व शिक्षार्थियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे उनकी हताशा भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। और इस अपमान जो उन्होंने किया है, इसके लिए मैं उनकी घोर निंदा भी करता हूं। साथियों, देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के संबंध में मैं एक बात कहता हूं कि उनका एक मॉडल है, जिस मॉडल को कहा जाता है ABC, यानी एडवर्टीजमेंट्स, ब्लेम और कैंपेन। और इसके अतिरिक्त उनका कोई किसी प्रकार का कोई मॉडल नहीं है।
और पिछले कल उन्होंने शिमला में ये कहा कि एजुकेशनिस्ट और ऐसे प्रबुद्ध लोगों के साथ शिक्षा पर संवाद का कार्यक्रम किया, ये उन्होंने कहा है। लेकिन मित्रों, ये विशुद्ध आम आदमी पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम था, जिसमें किसी प्रकार के हिमाचल के शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा जगत से जुड़े लोग नहीं थे, बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर थे। और ये पूरा कार्यक्रम प्रायोजित था। प्रश्न कौन करेगा, किस तरह का करेगा, ये सबका सब प्रायोजित था। और फिर आज सारे मीडिया में ये भी समाचार आ रहे हैं कि उस आम आदमी पार्टी की मीटिंग को, जिसको उन्होंने शिक्षा संवाद का नाम दिया, उसके बाद वहां पर आम आदमी पार्टी के ही लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। और अनेक लोगों ने कहा कि हम तो आम आदमी पार्टी की मीटिंग समझ के आए थे और हम मनीष सिसोदिया जी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो हम सबसे मिले नहीं। और उनके बहुत पुराने कार्यकर्ताओं ने ये सबकी सब बात कही है, जो उनके पदाधिकारी हैं। और फिर जब जाने लगे तो उस समय शिमला के प्रबुद्ध पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाहिए और शिक्षा के संबंध में प्रश्न पूछने प्रारंभ किए, तो मनीष सिसोदिया ने उनकी बातों का जवाब भी नहीं दिया और अनसुना करके चले गए, क्योंकि वो कोई भी ठोस बात उनको कह नहीं सकते थे। और मित्रों देखिए, एक बात उन्होंने ये कही है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों का बंटाधार हो गया है, और ये कह के उन्होंने हिमाचल प्रदेश का अपमान किया है। मैं आप सभी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 3,23,00,000 है और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन केवल मात्र 70 लाख है। और दिल्ली बहुत आसान है, मैदानी क्षेत्र है और पूरे देश भर के लोग वहां पर रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी प्रदेश है, नदियां हैं, नाले हैं, जंगल है, बर्फ है, पहाड़ है, ये सब कुछ हिमाचल प्रदेश में है। और वो जो एक बात का डंका बड़े जोर से कहते हैं, मैं कहता हूं झूठ और गलत बोलना उनके स्वभाव में है। वो कहते हैं दिल्ली का शिक्षा मॉडल। आप सभी को ये जान करके हैरानी होगी, दिल्ली की सरकार केवल मात्र 1,027 स्कूल चलाती है, जहां 3,22,23,00,000 की पॉपुलेशन है। और हमारा हिमाचल प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से छोटा, पहाड़ी, कठिन प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी से लेकर के +2 तक लगभग 15,000 स्कूल हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार 15,000 स्कूलों का संचालन करती है, तो दिल्ली की सरकार केवल मात्र 1,027 स्कूलों को चलाती है और बाकी कुछ स्कूलों को एमसीडी चलाती है। लेकिन एमसीडी को स्कूलों को दिल्ली सरकार की ओर से कोई फंडिंग नहीं होती, वो सबके सब एमसीडी के पास है। दिल्ली सरकार के पास केवल मात्र 1,027 स्कूल चलते हैं। और उसमें से भी आप देखेंगे कि दिल्ली का जो हाल, जिसकी बात ये कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल है, तो दिल्ली के 80% स्कूलों में हेड मास्टर और प्रिंसिपल नहीं है। और उसमें दिल्ली में यानी
प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक 24,000 अध्यापकों के पद रिक्त हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो केवल मात्र 1,027 हैं, उनमें 8% दाखिले में कमी आई है। और मित्रों, एक और बात देखिए कि आखिरकार वो जो बड़ी बात कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में बेटियों से कितना भेदभाव किया है। वोकेशनल शिक्षा के माध्यम से केवल मात्र सिलाई कढ़ाई की बात ही वो करते हैं और ये सबका सब तथ्यों पर आधारित है। और ये एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि ये सबका सब यानी कि बेटियों को केवल मात्र सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, उसके अतिरिक्त और कोई काम उनको नहीं सिखाया जाता। और फिर एक बात उन्होंने और भी आगे कही कि भाई प्राइवेट स्कूलों को खुली लूट मचाने की छूट दी है, जो बिल्कुल झूठ और गलत है। अगर देश में सबसे अधिक प्राइवेट स्कूल हैं तो दिल्ली में है, और यदि सबसे ज्यादा फीस किन्हीं स्कूलों में है तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज्यादा फीस वसूली जाती है, और जिस पर दिल्ली की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यानी बिल्कुल झूठ जो कहना, तो ये बात उन्होंने कही है जो बहुत गलत बात उन्होंने कही है। और मित्रों, ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ के लोग जागरूक हैं, और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे लोग, अगर आप एक आकलन लगाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं जो देश में कहीं नहीं है। और हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में देश में सबसे बेहतर है, जो केरल के बराबर चलता है और कभी केरल से भी अधिक होता है। तो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाना उनके लिए उचित नहीं है। और फिर उसी तरह से आप देखेंगे कि एक बात उन्होंने कही कि आज हिमाचल के पास मौका है कि दिल्ली में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शिक्षा पर अद्भुत काम हुआ, वैसा हिमाचल में भी हो सकता है। तो साथियों, आपको ये जान करके हैरानी होगी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने कहा था हमारी सरकार बनने पर हम दिल्ली में 500 सरकारी स्कूल खोलेंगे। केवल मात्र एक स्कूल उन्होंने खोला है, यानी और कोई स्कूल नहीं खुला है। और उसी के साथ साथ यह है कि वो कहते हैं हम शिक्षा का मॉडल बनाया। शिक्षा का मॉडल नहीं बनाया। दिल्ली में 854 नए शराब के ठेके खोले गए हैं, और फिर ढूंढोरा पीटते हैं कि हमने शिक्षा पर बहुत अधिक काम किया है। और फिर उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कुछ काम नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 15,000 स्कूल चलते हैं, और हिमाचल प्रदेश में इन 15,000 स्कूलों में लगभग हमारे 8 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अगर हायर एजुकेशन को जोड़ेंगे, लगभग 10 लाख बच्चे जो सीधा सीधा सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये उन सबका अपमान किया है। और जिनको 80,000 अध्यापक शिक्षा देते हैं, केवल मात्र शिक्षा विभाग में 1 लाख कर्मचारी काम करता है, जिसमें से 80,000 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और 20,000 के करीब नॉन जो यानी टीचिंग स्टाफ है वो है। उन सब का अपमान है कि आप सबके लोग ठीक प्रकार से नहीं पढ़ाते, जबकि हिमाचल प्रदेश के शिक्षक समुदाय बहुत अच्छा काम करता है, जिन्होंने कोविड के दौरान भी बहुत बढ़िया काम किया है। और देखिए, आपको हैरानी होगी कि दिल्ली के 1,027 स्कूलों में से 700 स्कूलों में साइंस की क्लासेस नहीं चलती हैं, क्योंकि साइंस के टीचर्स नहीं हैं। तो दिल्ली की ये दशा इन्होंने करके रखी है। और फिर हिमाचल प्रदेश में तो हम ये कहते हैं कि जहां हमने नए स्कूल खोले, नए कॉलेज खोले,
और हिमाचल प्रदेश शिक्षा का हब है। यहाँ पर सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ साथ प्राइवेट विश्वविद्यालय हमारे 17 काम कर रहे हैं, एक अभी बंद है, 16 का काम कर रहे हैं। और अभी हिमाचल प्रदेश में नया विश्वविद्यालय स्थापित करके दिया जो मंडी में स्थापित हुआ, अनेक प्रकार के काम किए। और हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने संस्कृत को हमने बढ़ावा दिया है, वैदिक गणित को हमने दिया है, और फिर नैतिक शिक्षा के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के भी नए अध्याय हमने शामिल किए हैं। और मित्रों, आपको एक जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया कितना झूठ और गलत बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो टीचर टाउट अनुपात है वो कितना है? हिमाचल प्रदेश में 11 छात्रों पर एक अध्यापक पढ़ाता है, 11 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक। और जो देश में सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा हमारे पास है। और दिल्ली में यह अनुपात कितना है? 32.7 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में 33 छात्रों पर एक अध्यापक है। तो अब आप ये कहेंगे कि मनीष सिसोदिया की बातें कितनी झूठी हैं, कितनी सनसनी फैलाने की बात वो कर रहे हैं। और एक बात उन्होंने ये कही कि 8,000 स्कूल एक या दो टीचर से क्यों चल रहे हैं? क्या इतना बड़ा झूठ? हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं। हिमाचल के अधिकतर विद्यालयों में 80,000 अध्यापक हैं। और अभी हमने नई पदोन्नतियां, नई नौकरियां हम इतनी तेज गति से दे रहे हैं कि इसलिए यानी कितना बड़ा झूठ बोलने की जो यानी उन्होंने कोशिश की है। और मित्रों, एक बात और कहते हैं कि 10,000 स्कूल ऐसे या एक या दो कमरे हैं। पत्रकार मित्रों, आप सभी यहां बैठे, हिमाचल के स्कूल आपने कितने देखे? मैं क्या, दूर मत जाओ आप, ढालपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कितने कमरे हैं? कुल्लू के कॉलेज में कितने कमरे हैं? लोअर ढालपुर के प्राइमरी स्कूल में कितने हैं? यहाँ का भुट्टी के स्कूल में कितने कमरे, बागन के स्कूल में कितने, पीच में कितने? यानी अपनी सराउंडिंग में, खराल में कितना दूर जाने की आवश्यकता नहीं। यानी कितना बड़ा झूठ लोगों को ठगने के लिए बोलते हैं कि 10,000 स्कूलों में एक या दो कमरे हैं, जबकि हमारे पास शिक्षा का मूलभूत ढांचा है और हमारा कोई विद्यालय अभी तक ऐसा नहीं जिसका अपना भवन नहीं है। और एक और बात कही कि भाई कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षक और बच्चों के लिए स्कूलों में शौचालय नहीं है। हमारा एक भी स्कूल ऐसा नहीं जहां पर शौचालय नहीं है, हर स्कूल में शौचालय, कोई भी जाए, ये हमारी चुनौती। यानी कितना बड़ा झूठ बोलने की कोशिश यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करते हैं। और फिर एक बात और कहते हैं कि भाजपा एजुकेशन में दिलचस्पी नहीं रखती और का लोगों को लड़ाने झगड़ने में और गुंडागर्दी करने में यकीन रखती है। मित्रों, आप सभी के सामने एक बात है। अब आप अगर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ला करके दी है, जो ये कहती है कि हम अपने देश के बच्चों को दुनिया का हर ज्ञान देंगे और भारत के बच्चे वैश्विक नागरिक बन करके दुनिया की ज्ञान की महाशक्ति बनने वाले। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो इस सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और फिर उसके बाद यह कि आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का राज जहां जहां है वहां पर रोज दंगे होते हैं। दिल्ली में कितने दंगे हुए, अरे हनुमान जयंती पर पत्थर मारे गए, जो लोग पकड़े गए दंगे में वो आम आदमी पार्टी के कोई पार्षद, कोई विधायक पकड़े गए। और पंजाब में सत्ता प्राप्त करने से पहले ही कुमार विश्वास जैसों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल और इन सबके आतंकवादियों से संबंध है। आज आप सभी के सामने मित्रों एक बात ध्यान में आती है, क्या दुर्गाना मंदिर पर जाके हमला किया जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। और उसके बाद कितने धार्मिक स्थलों पर जाकर खालिस्तान के झंडे लगे। अब खालिस्तानियों को इतनी हिम्मत क्या बढ़ गई?
और आप ये भी देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों को कीरतपुर में रोका गया और कहा तुमने खालिस्तान के झंडे और भिंडरा वाले के यानी फोटो लगाने के लिए रोका। और इतनी हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि ये वास्तविकता है। आज खालिस्तानी कितना हुंकार रहे, पंजाब का वातावरण खराब कर दिया है। और आज आप देखेंगे जो दिल्ली में आपके 70 विधायकों में से 36 एमएलए आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। और उसके बाद पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में जितने विधायक उनके जीत करके आए उनमें से 32 विधायकों पर हत्या और चोरी जैसे संगीन आरोप हैं। तो ऐसे इल्जाम वो लगाते हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सुख भी और शांति से सबके सब काम चल रहे हैं। और अब इसलिए यानी इस प्रकार के आरोप लगाने की वो लोग कोशिश करते हैं। और अब एक बात कही कि आम आदमी पार्टी लोगों के पास विकल्प के रूप में, मित्रों क्या विकल्प है? पंजाब में 30 दिन में 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, 30 दिन में 23 हत्याएं हुई। और फिर क्या वो इस प्रकार का संदेश देना चाहते कि आज पंजाब पुलिस के लगभग 90 कमांडो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे हैं, जो कभी ये कहते थे कि वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा में है। 90 के लगभग कमांडोज पंजाब पुलिस के उनके इर्द गिर्द मंडराते हैं और पंजाब के अधिकारी अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करते हैं। तो क्या इस प्रकार का यानी हिमाचल के लोग बहुत समझदार है, वो किसी प्रकार की है। और तो एक बात और गलत बोली है उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि लोग इस बार शिक्षा की राजनीति को ऊपर लेके चलेंगे। हमारे देश में कभी शिक्षा पर राजनीति नहीं हुई। हमारे देश में शिक्षा समाज के ऊपर रही और शिक्षा निर्माण करती है और शिक्षा कभी सरकारों के नियंत्रण में नहीं रही। और अब धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर करने की बात करते हैं ताकि शिक्षा और शिक्षक के द्वारा देश का निर्माण हो सके। और उनके लिए शिक्षा भी एक राजनीति है और यानी चुनाव लड़ने का एक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात आपके ध्यान में लाना मुझे उचित लगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो पिछले कल उन्होंने इस प्रकार का जो करने की कोशिश की है तो वो सबका सब यानी प्रायोजित था और ये सब उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने बातें कही हैं। और मित्रों इसी तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने शिक्षा संवाद के नाम देके आम आदमी पार्टी की मीटिंग की और उसमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में शिक्षा का ढांचा बहुत मजबूत है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। हमारी सब साक्षरता दर सबसे बेहतर है। हमारा टीचर टाउट अनुपात देश में नंबर 1 पर चला है। यानी हम किसी प्रकार से पीछे नहीं। और मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम ये दिल्ली वाले हिमाचल प्रदेश में ना करें। और वरना हम उनकी तरह झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते। जैसा उन्होंने कहा है कि 10,000 स्कूलों में 1 या 2 कमरे हैं, कहते 8,000 स्कूलों में 1 टीचर है। यानी कितने बड़े बड़े झूठ बोल के जा रहे हैं। और मित्रों आप सभी को मैं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आज जितने ऊंचे स्थानों पर लोग बैठे हैं, चाहे वो आईएएस होंगे, एचएएस होंगे, आईपीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उसमें से 90% लोग इन्हीं सरकारी स्कूलों से निकल करके ऊंचे स्थानों तक पहुंचे। और ये सब कह के कि हिमाचल का शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश का अपमान मनीष सिसोदिया जी ने किया है। और मैं कहूंगा कि इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम ना करें। और ये कि वरना समय समय पर हमको निश्चित रूप से, हम शिक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते, वो हमारा एक कर्तव्य है। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई इस प्रकार का गलत और ऐसी धारणा फैलाने का काम करते हैं तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आप सभी के सामने आकर के इन बातों को तथ्यपूर्ण आप सबके सामने रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1127 जो हैं प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक टोटली सिर्फ 1027। ठीक है। और डंका, और उसमें भी जो है मतलब 700 स्कूल में साइंस क्लासेस नहीं है, लड़कियों को सिर्फ वो सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं। ठीक है। और अच्छा एक और बात, वैसे अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिल्ली में अधिकतर स्कूलों